हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूटेक.8648। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में क्या किए थे? त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग परिचय पढ़ लिए तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या पढ़ लिए, आइडेंटिटी पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे क्या? हम लोग पढ़ तो लिए, लेकिन क्या करेंगे, कहाँ अनुप्रयोग करेंगे दोस्तों? इसका उपयोग कहाँ होता है? खगोलविद जो होते हैं ना, खगोलीय विज्ञानी जो कहते हैं, खगोल विज्ञान जो कहते हैं, खगोल के वैज्ञानिक जो होते हैं, वो पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों की दूरियां मापने के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों के बीच की दूरियां मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सोचिए, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या होता है? जो ग्रह होते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों के बीच की दूरियां मेजर करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब वहां जाना भी नहीं है, बिना वहां गए क्या करना है, हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, अब कैसे पता चलेगा आगे चल के देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए अभी क्या होता है, इसका उपयोग और कहाँ होता है? मानचित्र बनाने में। ठीक है, कोई मानचित्र बना रहे हैं और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर, देशांतर मीन्स क्या होता है दोस्तों? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और अक्षांश मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड। इसकी मदद से क्या किया जाता है, मतलब कि देशांतर तथा अक्षांश के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, किसी द्वीप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ठीक है, कि कौन सा द्वीप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किसके सापेक्ष करते हैं? देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष हम लोग करते हैं कि कोई द्वीप कहाँ पर स्थित, हम लोग यहीं से बैठे बैठे बता लेंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा उपयोग है, बहुत ही अच्छे अच्छे उपयोग है खगोलविद का। पुराने से ही करते आ रहे हैं, पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं, हमसे पहले ही बाप दादा सबको ही कर रहे हैं। अभी हम लोग दोस्तों आपको छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे आप लोगों को, आप लोग क्या करेंगे, जान जाएंगे कि इसका उपयोग कैसे हो सकता है, बाकी खगोलविद कैसे करेंगे। हम लोग छोटे स्तर पर उपयोग करेंगे, फिर बड़े स्तर पर आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, धीरे धीरे जानेंगे इसको। आइए दोस्तों देखते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्या देखेंगे? ऊंचाई एवं दूरी मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी मीनार का, किसी भी चीज का ऊंचाई ज्ञात करना है। या तो हम यहाँ खड़े हैं तो वहाँ हमसे कितना दूरी पर है वो। देख, मान लीजिए कहीं आप बाजार में, मार्केट में खड़े हैं, आप मार्केट से आपका घर दिख रहा है, तो आपको ज्ञात करना हो कि यहाँ से मेरा घर कितनी दूरी पर है, या तो मेरा घर कितना ऊंचाई पर है। उससे क्या करना है, मेजर नहीं करना है आपको, इंची टेप लेके मेजर नहीं करना है, वैसे ही आपको पता करना है। तब क्या करेंगे, देखिए, देख लीजिए, मान लीजिए क्या है ये दोस्तों, मीनार है या तो चिमनी, आप लोग मान लीजिए, कुछ भी आपका जो मन करे मान लीजिए। क्या है ये? मीनार है। अब मान लीजिए क्या है, आप यहाँ पर खड़े हैं, मतलब आपका आँख कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, आपका आँख यहाँ पर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आपका आँख है इसके मतलब मीनार के स्तंभ के पास। ठीक है, जहाँ से मीनार खड़ी है। अब देखिए, हमको मीनार की चोटी को देखना है। कहाँ देखना है? मीनार की चोटी को देखना है। मीनार की चोटी को देखेंगे, ये हो गया। जब हम लोग इसको देख रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं, जो हम लोग अपने आंख से लेके जिस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, वहां तक जो लाइन खींचेंगे उसको क्या कहेंगे? दृष्टि लाइन, दृष्टि लाइन कहेंगे। ठीक है, दृष्टि रेखा या दृष्टि लाइन, दृष्टि रेखा क्या कहेंगे? दृष्टि लाइन कहेंगे। ठीक है, क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारी इसको आंख जो देखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, इसलिए दृष्टि लाइन बोल दी है इसको। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है कौन सी लाइन हो गई? दृष्टि लाइन हो गई। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब जो हम यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज से कुछ कोण भी बना रहा है। क्षैतिज क्या होगा? ये हमारी आंख हो गई, इसका स्तंभ का ये बेस हो गया। इसको मिला देंगे तो क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। ठीक है, ये क्या रहेगा? क्षैतिज रहेगा, क्षैतिज रेखा या तो क्षैतिज स्थिति, जो भी लिखना है वो होगा। अब देखिए दोस्तों, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये क्या होगी? मीनार की ऊंचाई बीच में खींच लेते हैं,
ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्षैतिज से, यहाँ पे कुछ कोण भी बन रहा होगा, ठीक है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, उन्नयन, उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जिसको हिंदी में समझ में आएगी वो क्या कर लेगा, इंग्लिश में पढ़ लेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब भी हम किसी मतलब कि सर उठा के आपको कोई भी वस्तु देखना पड़े, जैसे आप नीचे खड़े हैं, आपको बिल्डिंग देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, आपको कोई चिमनी देख रहे हैं, मीनार देख रहे हैं, कोई जहाज जा रही है उसको देख रहे हैं आपको जो भी सर उठा के देखना पड़े, तो आपका क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसको हमेशा क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे, उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। बाकी जो आप जिस चीज को, जिस वस्तु को आप देख रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ मीनार न होके कोई दूसरी वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ गेंद रखी हुई, कोई छत है, छत पे गेंद रखी हुई है, और आप कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। आपकी आँख कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी आँख भी यहीं होगी, ठीक। अब आपकी आँख यहाँ है, अब इस गेंद को क्या होगा, यहाँ से देखना है आपको, ठीक है। आप जो पृथ्वी पे खड़े हैं, क्षैतिज पे खड़े थे, आप क्या होगा, यहाँ क्षैतिज होगा। अब इस गेंद की ऊंचाई कुछ होगी, वही निकालना रहेगा मुझे। मान लीजिए ऊंचाई पता नहीं है, गेंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, एच। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, उस वस्तु को देखने के लिए हमको सर उठाना पड़ेगा, तो कुछ कोण बनेगा। इसी कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जिस किसी भी वस्तु को सर उठा के देखना पड़ रहा है, तब जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। अब जो अपनी आंख से इस वस्तु को देखने के लिए हम लोग एक देख रहे हैं, तो कुछ रेखा बन रही होगी, जब नजर हमारी वहीं पड़ती है, कहते हैं यहाँ देखो सीधा, देखो सीधा, मतलब सीधी एक नजर पड़ती है, जो हमारी नजर पड़ती है, जो नजर वाली लाइन जाती है, हमारे दृष्टि की जो लाइन जाती है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि लाइन या दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दृष्टि लाइन बोल लीजिए, या दृष्टि रेखा बोल लीजिए, या तो लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब आप कुछ, मतलब जिसको देख रहे हैं उसकी लाइन है, लाइन ऑफ साइट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी नहीं समझ में आएगी इंग्लिश में देख लेगा। लाइन ऑफ क्या बोलते हैं, साइट, और इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्थिति या क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, अभी हम बताएंगे कैसे याद करेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं उन्नयन और अवनमन, ठीक है। अब जो हमको दृष्टि उठा के देखनी पड़ रही है, जो हमको आंख उठा के, सर उठा के देखना पड़ रहा है जिस वस्तु को, तब जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और आगे देखते हैं अवनमन कोण किसको कहेंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक स्थिति और देखते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या होगी, मान लीजिए कि बिल्डिंग है, छत है, कहीं आप ऊंचाई वाली स्थिति पर बैठे हैं, खड़े हैं, अपने छत पर हैं, या कहीं चिमनी पर हैं, कहीं मॉल में गए हैं, ठीक है, कहीं आप बिल्डिंग पे चढ़ गए हैं, ठीक है। जो आप ऊंचाई पर खड़े हैं और नीचे की वस्तु को देखना चाह रहे हैं, नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए इसको गेंद को देखना है, यहाँ से आपकी आँख कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इस नीचे की वस्तु को देखना है, गेंद को देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा। सर क्या करेंगे, आप झुकाएंगे, ठीक है। अब देखिए सर झुका लिए, तो आपको गेंद को दिखने लगी, आपकी आँख यहाँ थी, ठीक है, आपकी आँख कहाँ थी, यहाँ थी। अब देखिए क्षैतिज स्थिति क्या होगी इसकी, ये होगी क्षैतिज स्थिति। क्या होगी, क्षैतिज स्थिति यही रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपको कोण का पता करना है, कैसे कोण कहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया क्षैतिज स्थिति, यहाँ बनाएंगे, यहाँ से कोण कितना बन रहा है, ये अपना क्षैतिज स्थिति हो गया है। मतलब क्षैतिज मतलब यहाँ से आप देखेंगे सामने एकदम ये होगा, लेकिन इस वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है। ये जो कोण बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। दोस्तों मान लीजिए ये गेंद क्या है, पहले मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई थी, ठीक है, ठीक, एक गेंद यहाँ पर रखी हुई थी। इस गेंद को देखने के लिए क्या होगा, आप एकदम सीधे खड़े हैं, सीधे सीधे देखेंगे, एकदम कोई एंगल नहीं बनेगा, समांतर है एकदम, ठीक है, कोई एंगल नहीं बनेगा, तो ऊंचाई ऊंचाई कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कि क्या किए हम लोग, पृथ्वी पर रख दिए, धरती पर रख दिए, पृथ्वी तल पर रख दिए, तब क्या करना है, हमको कुछ झुक के देखना पड़ेगा, अपनी नजरें झुकानी पड़ेगी,
ठीक है, तब ये क्या होगी, वस्तु दिखेगी। तो इस क्षैतिज लाइन से, ये क्षैतिज लाइन है, ठीक है, आपकी क्षैतिज लाइन, आपकी क्या है, क्षैतिज लाइन है आपकी। जैसे इसमें क्षैतिज लाइन कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है, क्षैतिज लाइन कहाँ थी, इसमें आपका आँख यहाँ था, तो आप पृथ्वी पर थे, क्षैतिज लाइन ये थी, इससे कोण बन रहा था। यहाँ भी इसी प्रकार क्षैतिज लाइन क्या लेंगे हम लोग, आभासी लेंगे, काल्पनिक लेंगे। ये क्षैतिज लाइन हो गई, तो यहाँ से जो कोण बनेगा यहाँ पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये भी क्षैतिज लाइन है और ये भी क्षैतिज लाइन है, ठीक है। जब जो क्षैतिज मतलब दो समांतर है, ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं हैं जब क्षैतिज हैं दोनों, तो क्योंकि क्षैतिज हमेशा समांतर रहेगा इधर, ठीक है, पृथ्वी की क्षैतिज है तो पृथ्वी की क्षैतिज ये भी है, तो समांतर हो गया। जब समांतर होती हैं क्या होता है, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये कोण थीटा होगा क्या होगा, ये भी कोण थीटा होगा। तो यहाँ पर दिया रहेगा, जिसको यहाँ से जैसे हम लोग उस समय लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहाँ पर लिखेंगे अवनमन कोण, ठीक है, इसको थीटा देगा, सीधा सीधा इसको लिखेंगे हम लोग। ठीक दोस्तों, समझ में आया, ये रहेगा अपना ऊंचाई। ठीक, अवनमन कोण समझ में आ गया। जो हम लोग खड़े होकर ऊंचाई पर खड़े होते हैं, फिर नीचे पर देखते हैं, तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बोलेंगे। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों पृथ्वी तल के क्या हैं, क्षैतिज हैं, तो दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। जब दोनों दोस्तों क्या होता है, जब किसी समांतर रेखा को तिर्यक क्षैतिज रेखा काटता है, इसको आगे बढ़ाएंगे, तिर्यक क्षैतिज रेखा बन जाएगा, तो क्या होता है, अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए तब एक कोण थीटा के उसके बराबर हो जाएगा, एक कोण थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा। देखिए एकांतर कोण है ना, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों एक साथ नहीं लिए हैं, तो अंतः एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा, अवनमन कोण यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आप लोग पढ़ के चले आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं, पढ़ तो लिए हैं आप लोग, अभी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे, सर क्या पढ़ा दिए, कुछ इसका यूज होता है नहीं। आइए उसका क्या करते हैं, यूज देखते हैं कि यूज क्या है उसका, ठीक है, तब आप लोगों को क्या आएगा, मजा आएगा। ठीक है, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलो वीडियो क्या करना है, पूरा पूरा देखना है। आइए देखते हैं दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझते हैं। दिया हुआ है, एक मीनार की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है, तथा एक लड़का इससे कुछ दूरी पर खड़ा होकर मीनार की चोटी को देख रहा है। जो मीनार का चोटी होता है, शिखर होता है, उसको देख रहा है, जिससे उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। तो मीनार के आधार से लड़का कितनी दूरी पर खड़ा, कितना दूर पर खड़ा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एक मीनार है, ठीक है, ये मीनार की क्या हो जाएगी, चोटी हो जाएगी यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, मतलब क्या दिया हुआ है, 15 मीटर दिया है, उसको लिख लीजिए। कितना दिया है दोस्तों ऊंचाई इसकी, 15 मीटर। ठीक है, ऊंचाई दे रही 15 मीटर, कह रहा है इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इसको देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है, ठीक, यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ था और इसको देख रहा था, इसको मीनार की चोटी को देख रहा है। मीनार की चोटी के लिए इसको सर उठाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, मीनार की चोटी को देखने के लिए इसको सर थोड़ा उठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ एक लड़का खड़ा था, मीनार के आधार से कुछ दूरी पर खड़ा था, बोल रहा है उन्नयन कोण। दोस्तों हमने कहा था कि जब सर उठा के देखना पड़े, जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, ये उन्नयन कोण होगा। इसको कितना कर रहा है, 60 अंश है, कितना है, 60 अंश है, कोण कितना है, 60 अंश है। अब मान लीजिए इसको त्रिभुज का अगर आपको नाम भी देना है तो नाम भी दे लीजिए, ए बी सी, एक त्रिभुज बन गया हमको। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। हमको दिया था मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, मैंने 15 मीटर लिख दिया। लड़का कुछ दूरी पर खड़ा था, हमने कुछ दूरी बनाया, ठीक है, यहाँ लड़का खड़ा किया, फिर कह रहा है लड़का मीनार को देख रहा है, मीनार को चोटी को देख रहा है, चोटी को देख रहा था, चोटी बना दिया, चोटी को मीनार से चोटी से दृष्टि लाइन से मिला दिया, दृष्टि लाइन थी, दृष्टि लाइन हमको मिला दिया चोटी से, और क्षैतिज लाइन हमने खींच दिया। ठीक दोस्तों, इतना कह रहा है क्षैतिज के साथ जो दृष्टि लाइन जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज के साथ दृष्टि लाइन जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण को कितना दिया था, 60 अंश दिया था। अब देखिए दोस्तों, हमको कह रहा है
कि मीनार के आधार से लड़का कितनी दूरी पर खड़ा है। मतलब लड़का ये जो है यहाँ से आधार से इधर कहाँ कितनी दूरी पर खड़ा है, इसको मान लीजिए यक्स मान लीजिए। अगर आपको मानना है तो क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए कि x मीटर दूरी पर खड़ा है लड़का। ठीक, इतना समझ में आया? नहीं मानना है तो मत मानिए। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगर ए बी सी में देखेंगे, जब कोण थीटा हो गया, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, और इसके जो कोण के साथ लगी होती है वो आधार होती है, हमने बताया है। बाकी जो भुजा बची हो कर्ण होता है। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा होगा दोस्तों, कुछ रिलेशन तो होगा ही इसको निकालने के लिए। या तो आप निकाल लीजिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, या तो cot थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप निकाल लीजिए। tan थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ tan 60 अंश है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, tan 60 अंश बराबर, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है यहाँ, BC है, क्या है BC, और आधार क्या है AB, क्या है AB। जो tan थीटा के साथ 60 था, tan 60 अंश इक्वल टू क्या हो गया, BC अपान AB हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए यूज हो रहा है दोस्तों। अभी कैसे आप निकाल लेंगे, खड़े हैं तो मीनार की ऊंचाई पता है, आप कितनी दूर खड़े हैं कोण पता है तो पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों tan 60 अंश हमने आप लोगों को मान बताया था, tan 60 अंश का मान होता है √3। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कीजिए आप लोग, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan 60 अंश का मान होता है √3। अभी देखिए BC मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और AB हमने x माना है, x दूरी पर खड़ा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको BC निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी AB निकालने के लिए क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे। ठीक दोस्तों, x को कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा 15। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भाग था, इधर लाए तो क्या हो गया, गुणा हो गया। जब कोई हम लोग दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं, अगर दाएं में भाग है तो बाएं में लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, गुणा हो गया। वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 15, फिर देखिए यहाँ गुणा है √3, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 15 बटा √3 हो गया। यही क्या हो गया, इतना इसका इतनी दूरी पर खड़ा है, 15 बटा √3 मीटर पे खड़ा है। मतलब मीनार के आधार से लड़का 15 बटा √3 मीटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को, एकदम बढ़िया समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, और चीज समझ में आएगा आप लोगों को। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। कोई एक बिजली का खंभा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बिजली का खंभा बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये 5 मीटर ऊंचाई का बिजली का खंभा बना लिया हमने, बननी उठ गई। ठीक है दोस्तों, ये कितने ऊंचाई की है, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई का बिजली का खंभा हमने बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, खंभे के शिखर से 1 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी है। यहाँ शिखर इसका ये होगा, शिखर से 1 मीटर नीचे सीढ़ी लगानी है। मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ी लगानी है यहाँ तक। ठीक है, ये खंभा का शिखर होगा, खंभा के शिखर से 1 मीटर नीचे तक सीढ़ी लगानी है, मतलब यहाँ तक सीढ़ी लगाना है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, तो बाकी जो दोस्तों बचेगा, 1 मीटर हो गया, पूरा 5 मीटर था, बाकी जो बचेगा क्या होगा, ये 4 मीटर होगा। ठीक है, 4 मीटर बचेगा ना, 4 मीटर प्लस 1 मीटर क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों, इतना हो गया यहाँ तक। 1 मीटर नीचे तो सीढ़ी लगानी थी, तब क्या हो गया, 4 मीटर आ गया। अब देखिए दोस्तों, सीढ़ी कहाँ तक लगानी है, यहाँ तक लगानी है। क्या कह रहा है, खंभे के आधार से सीढ़ी का पाद बिंदु कितनी दूर है। सीढ़ी का पाद बिंदु मतलब जो सीढ़ी का नीचे वाला सिरा होता है ना, जहाँ आप लोग जमीन पर रखते हैं, उसको पाद बिंदु बोलते हैं, सीढ़ी का पाद बिंदु। ठीक है, वो कितनी दूरी पर यहाँ से होगा, क्या दे रहा है, और कह रहा है कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी। यदि सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 अंश। ठीक है, उन्नयन कोण कितना बनाएंगे दोस्तों हम लोग, 60 अंश बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, 60 अंश जहाँ भी इसको टच करेगा वहीं पे बनाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बता देंगे, 60 अंश बना लिया उन्नयन कोण। ये कितना दे रहा है, 60 अंश दे रहा है। कितना, 60 अंश हमको यहाँ से बनानी थी। अब देखिए दोस्तों, इनको क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए ABC। एक तो पूछ रहा है खंभे के आधार से सीढ़ी का पाद बिंदु, ये सीढ़ी का क्या होगा, पाद बिंदु होगा A बिंदु पर। ठीक है,
तो पूछ रहा है खम्भे के आधार से बी से कितनी दूरी पर है, मतलब ए बी पूछ रहा है। उसका दूसरी क्या कर रहा है, कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी, कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी, और सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब ए सी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इतना हमको पता हो गया ये कितना है, बी सी कितना है, अभी 4 मीटर है हमारा, तो 4 मीटर आ गया, क्योंकि पूरी लंबाई कितना दिया था 5 में से निकल गया, क्योंकि 1 मीटर नीचे लगानी है। बी सी क्या दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, और थीटा हमारा उन्नयन कोण जो दिया हुआ है 60 अंश है। ठीक दोस्तों, पहले हम लोग क्या कराएंगे, tan 60 अंश लगाएंगे तो लंब बटा आधार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंब बटा आधार, tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी अपान आधार क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब देखिए tan 60 अंश मान हमने भी देखा जस्ट क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3, और बी सी का मान क्या है लंब का, बी सी का मान दोस्तों 4 है, अपान ए बी का, ए बी हमने रखने दिया, कुछ माना नहीं है इस बार। ठीक है, ए बी को अब इधर गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा √3 इंटू ए बी बराबर इधर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों, इस √3 को इधर गुणा में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा में √3 क्या हो जाएगा ये मीटर। मतलब दोस्तों जो अपना सीढ़ी का पाद बिंदु है वो खम्भे के आधार से कितनी दूरी पर है, 4 बटा √3 मीटर दूरी पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अभी हमको क्या ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिए थीटा हमको पता है, लंब बटा है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है दोस्तों, एक तो साइन का होता है, एक कौशिक होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा लगाएंगे, थीटा के स्थान में क्या दिया हुआ है 60 अंश, तो साइन 60 अंश बराबर, देखिए साइन 60 अंश इक्वल टू क्या होता है लंब, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ दोस्तों बी सी, और कर्ण क्या है ए सी, जो कि सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, साइन 60 अंश को हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता है, इसका होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब बराबर बी सी की लंबाई कितना दिया है 4, और ए सी हमको ज्ञात करना सीढ़ी की लंबाई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे क्या होगा, इसको क्या करेंगे 2 को इधर ले जाएंगे और 13 गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसका इधर इसका इधर, इसका क्या हो जाएगा √3AC इक्वल टू 4 दूना क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, √3AC बराबर क्या आया 8 आया। हमको मान किसका निकालना है AC का निकालना, किसका AC का। यहाँ √3 में क्या है गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √3, ये क्या हो गया मीटर। ठीक है, समझ में आया, मतलब कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी हमको इतने इसमें लगाने के लिए 8 बटा √3 मीटर लंबी सीढ़ी लगेगी। इतनी लंबी सीढ़ी लगाएंगे 60 अंश के कोण पर, तो क्या हो जाएगा इतना क्या हो जाएगा यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब कि जो खम्भे को चाहिए 4 मीटर तक पहुँच जाएगी, जिस 60 अंश के कोण पर लगाएंगे तब। और सीढ़ी से अगर पाद बिंदु पूछेगा खम्भे से पाद बिंदु कितना है सीढ़ी का, तो क्या हो जाएगा अभी आया था हमने निकाला था 4 बटा √3 आया था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। देख लीजिए कितना बढ़िया है ना, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर ले रहे हैं बिना ज्ञात करें कितनी लंबी सीढ़ी लगेगी। हमको मान लीजिए हम कहीं काम करने जा रहे हैं, हमको पता नहीं कितना लंबा सीढ़ी लगेगा, छोटी सीढ़ी लेके पहुंच गए, हम सीढ़ी लेके पहुंच गए लेकिन क्या पड़ गई छोटी पड़ गई, सीढ़ी लेके गए लेकिन बड़ी पड़ गई, कैसे काम कर पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है इंजीनियरिंग में सब यूज होता है, खगोल विज्ञान में लोग भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब इसके बिना कुछ संभव नहीं है, कैलकुलेशन के बिना कुछ संभव नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा न कहीं कहीं यूज होता है, इंजीनियरिंग करने जाएंगे वहाँ भी यूज, कहीं भी जाएंगे सब जगह यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग बढ़िया समझ लिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों क्या करेंगे स्पीड से पढ़ेंगे और इसका यूज अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको रिवीजन करके आप लोग आइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।